तो है गाइस, वेलकम बैक टू मयंक वॉइस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही छोटे से टॉपिक है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फाउंडेशनल बिल्डिंग के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लेट्स से हमारे पास ये पर्टिकुलर इमेज है, हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं इफेक्ट्स में और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ब्राइटनेस। एक सेकेंड, ब्राइटनेस और थोड़ा ऊपर कर लें, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। कलर करेक्शन के अंडर तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, इसको तुम अपनी इमेज पे अप्लाई कर लो। और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अब जो ब्राइटनेस है ना, ये क्या करता है, ये तुम्हारी इमेज में जितने सारे पिक्सल्स हैं, जितने भी हैं, उन सबकी ब्राइटनेस बढ़ा देता है इक्वली। जैसे अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊं तो जो ब्राइट एरिया है वो भी ब्राइट हो रहा है, जो डार्क एरिया है वो भी डार्क हो रहा है। कम कर रहा हूं तो डार्क वाला डार्क हो रहा है, ब्राइट वाला भी डार्क हो रहा है। ठीक है। अब ये जो हमारा कंट्रास्ट है, ये क्या करता है, इसको जब तुम बढ़ाते हो तो ये तुम्हारे ब्राइटर एरिया को ब्राइट कर देगा, डार्कर एरिया को डार्क कर देगा, ताकि जो तुम्हारी इमेज है वो और वाइब्रेंट हो जाए और एक क्लियर डिस्पैरिटी हमें दिख सके ब्राइटर और डार्कर एरियाज में। जैसे इसमें अब यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये आप नोटिस करना। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है, और थोड़ा इधर ऐसे कर दूं, तो ये देखना, ये जो एरिया है ये कंट्रास्ट बढ़ाने पे और डार्क होता चला जा रहा है। ठीक है। वहीं पर जो तुम्हारा सन का है, सन पहले तुम्हारा ऐसे था और अब सन के अराउंड का एरिया और ब्राइट हो गया है, राइट। तो ये बेसिकली कंट्रास्ट करता है। अब ये वाला फीचर क्या करता है, ये जो है यूज लेगेसी सपोर्ट्स HDR। तो बेसिकली पहले इसको क्लिक करते हैं और फिर समझते हैं। जैसे अभी 0 कर दूं, अब मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं इमेज बढ़ा रहा हूं तो ये तुम देख रहे हो, ये वाइट्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा ब्लो आउट कर रहे हैं। जैसे इसको हटा दूं तो अब ऐसा लग रहा है, ऐसा कर दिया। तो बेसिकली होता क्या था कि पुराने टाइम में जब ये लेगेसी बेसिकली एल्गोरिथम्स चलते थे 2019 से पहले एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, तो इनकी जो एल्गोरिथम ये यूज करते थे, उसके चलते जब ब्राइटनेस बढ़ाओ तो सब कुछ जो वाइट, मतलब अल्टीमेटली ब्राइटनेस बढ़ाने पे ये हो जाता था कि सब कुछ वाइट सा हो जाता था, मतलब एकदम प्योर वाइट वाला जो कलर है। फिर इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो नई एल्गोरिथम्स आई उनके हिसाब से अब क्या होता है कि ऑल्दो तुम ब्राइटनेस बढ़ाते जा रहे हो तो चीजें बैलेंस आउट हो रही हैं। मतलब अभी देखो, तब भी तुम्हारा ये जो ब्लू कलर है ये थोड़ा बैलेंस्ड आउट है इन कंपैरिजन टू वो अलग बात है, आपने फुल कर रखा है इसलिए। लेकिन अगर जब हम पुराना एल्गोरिथम यूज करेंगे जो एकदम लीनियरली बढ़ा देता है, लीनियरली अगर ब्राइटनेस बढ़ा दे रहा है तो अल्टीमेटली सब कुछ व्हाइट ही हो जाना है। देखो जैसे, तो ये यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट व्हाइट हो रहा है, जो ब्लू है वो अपना ब्लू छोड़ दे रहा है कलर। अल्टीमेटली तुम देखोगे सब कुछ एकदम व्हाइट सा हो जा रहा है। सेम चीज कंट्रास्ट में भी हो रही थी। अगर जैसे इसको मैं 0 कर दूं, कंट्रास्ट बढ़ाऊं, अब कंट्रास्ट अभी फुल पे है लेकिन कलर्स जो है वो इंटैक्ट है, जो डिटेल्स है वो इंटैक्ट है। लेकिन जो पुरानी एल्गोरिथम थी जिसको डिटेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस बढ़ा देती थी, तो वो देखो कलर्स इंटैक्ट है लेकिन सारी डिटेलिंग चली गई इमेज की। तो ये तुम बेसिकली तब यूज कर सकते हो जब वो तुम्हें हार्श और ओवर एक्सपोज सा लुक बनाना हो, या वैसा लुक चाहिए वो ओल्ड स्कूल टाइप। या फिर तुम इसको तब यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल है जो 2019 CC या उससे पहले के वर्जन्स में बनाई गई है और तुम्हें ये सेम वाला लुक चाहिए, तो इसके लिए वैसे यूज कर सकते हो तुम। हालांकि अगर हम HDR को यूज कर रहे हैं, यानी हाई डायनेमिक रेंज, जहां पर कलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं और हमारे पास डिटेलिंग होती है, अगर वैसा सा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको अवॉइड ही करना, खराब कर देगा तुम्हारी पूरी इमेज को। लेकिन ये यहाँ पर ये सपोर्ट्स HDR का मतलब ये है कि अगर तुम इसमें HDR भी डालोगे कोई पर्टिकुलर फाइल तो उसका भी ये खराब कर ही देगा, मतलब ये कहने का मतलब है। तो हाँ, मतलब बेसिकली इसका ये मतलब है, ये थोड़ा सा लेगेसी फॉर्मेट है। तो यही था बेसिकली ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में। आज के वीडियो के लिए इतना ही था एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर ये वीडियोस तुम्हें अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, मुझे सही लगेगा एंड मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा।